अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ उर्वी शकील द फैसिलिटेटर। और इस वीडियो में हम ऑडिट ऑफिसर की ही बात करेंगे, बट जो हम तैयारी कर रहे थे एमसीक्यूज़ के उससे थोड़ा सा हट के बात करेंगे। एज पीपल आर कमेंटिंग के हम बात करेंगे इंग्लिश की तैयारी कैसी करनी चाहिए, इंग्लिश में क्या पॉसिबल है। तो भाई इतने शॉर्ट टर्म पे तो हम तैयारी कर ही नहीं सकते। व्हाट इज़ देयर कि जो आएगा वो कैसे सॉल्व करते हैं, हम उसकी बात करते हैं। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारे पास इंग्लिश ग्रामर, यू नो दैट इंग्लिश ग्रामर में से ही सब कुछ आएगा। तो आपको पता है कि सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स मस्ट हैं, ठीक है। अब आपकी उसके लिए वोकैब बहुत अच्छी होनी चाहिए, यू वुड हैव गुड वोकैब। अगर वोकैब अच्छी है तो ये तो कोई मसला है नहीं कि आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स में कोई गलती करें। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास एमसीक्यूज हैं वो एंटोनिम्स में से आएंगे, ठीक है। फिर आई डू हैव अदर थिंग्स जिसमें हमारे पास आ रहा है लाइक दिस वन सिनोनिम्स, ठीक है। ये भी आपके पास क्या होनी चाहिए, वोकैबलरी होनी चाहिए, लेकिन इट्स टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये तो अभी पॉसिबल नहीं है कि हम एक दिन के शॉर्ट नोटिस पे इसकी तैयारी करें। हाँ, अपकमिंग टेस्ट अगर किसी ने दिया है असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह, बिकॉज आई कीप ऑन मेकिंग वीडियोस, तो हम उसकी तैयारी कर सकते हैं। सो यू कैन स्टे इन टच। तो हम उसमें इंग्लिश की सारी तैयारी ग्रेजुअली कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ रहा है पैसेज कॉम्पिटिशन टेस्ट। अब पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास ये आ जाए, क्योंकि इसमें भी हमें क्या करना है, थोड़ा सा रिटन है, बट ये इट कैन बी देयर इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। जैसे हमें लिखा हुआ है, यू आर प्रोवाइडेड विद द बिगनिंग एंड द एंडिंग, अदर सेंटेंसेस आर जम्बल्ड अप। ये जो सेंटेंसेस है ना, जम्बल्ड अप हुए में, ठीक है, यानी सीक्वेंस आउट हुई हुई है। तो ये सीक्वेंस करने के लिए आ सकते हैं। दिस इज वेरी इजी, कीप योर सेल्फ काम, क्योंकि हम जब टेस्ट देने जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो परेशान नहीं होना है, डू योर बेस्ट, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, काम रह के सोचना है, समझना है। सीक्वेंसिंग इज नॉट दैट डिफिकल्ट टास्क। इसके अलावा अब जैसे हमारे पास है, अ मैन लिविंग इन अ डेजर्ट इज फ्री, वो फ्री है। स्लीप, वाटर, फूड एंड शेल्टर आर सच नीड्स. His freedom is limited in several ways. Moreover, he cannot protect himself from animals, but he is always absolutely free. He is the slave of his need. ठीक है, अब ये सारे हैं। अब आपको सीक्वेंस मैच करनी है कि सीक्वेंस कौन सी है, और वो हमें सिर्फ चूज करनी है कि ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड थिंग दैट कैन बी इवेल्युएटेड। उसके बाद हमारे पास आ रहा है दिस वन, जिसमें है सेंटेंस स्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट। नाउ दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे क्या है, ये तो भाई बहुत पॉसिबल है कि ये आ जाए। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस और द होल सेंटेंस इज अंडरलाइन। हो सकता है कि पूरा का पूरा सेंटेंस अंडरलाइन हो सकता है कुछ उसका फ्रेज अंडरलाइन हो, ठीक है। पिक अप फ्रॉम द आंसर, चूज वन विच इम्प्रूव द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, सेंटेक्स, वोकैबुलरी एंड अदर रिक्वायरमेंट ऑफ द गुड लैंग्वेज। अगर आपको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ इट डजंट साउंड गुड, इट डजंट मेक एनी सेंस, तो हम उस पूरे के पूरे सेंटेंस को घुमा फिरा के सही करेंगे, ठीक है। बट आप देखो कि इसके अंदर पूरे सेंटेंस में तो नहीं दिया हुआ, इसमें कुछ फ्रेजल वर्ड्स, फ्रेजल दिए हुए, फ्रेज दिए हुए जिनको अंडरलाइन किया है, उसको हमें सही वाले फ्रेज को चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव हाईलाइटेड दिस वन, सपोजिंग इफ ही कम्स, what should I say? Supposing, we don't use this suppose, तो we often use suppose, ठीक है, not supposing। तो अब यहाँ लिखा है what should I say? In the event of this being come, मतलब जब वो आएगा तो मैं उसे क्या कहूँगा। This sounds wrong, तो this one is better, तो this is the correct option। आपको इस तरह से ऑप्शन को चूज करना है। अच्छा, फिर है although I calculate he will come to me any minute, मतलब मुझे लगता है कि वो किसी भी मोमेंट में आ जाएगा। although I calculate he will come, but I don't think we never use this word calculate to come। तो हम क्या करेंगे, हम इसके ऑप्शन ढूंढेंगे। So although I think he will come to me anytime, मतलब मुझे लगता है वो किसी वक्त भी आ जाएगा। So this is the second thing। उसके बाद हमारे पास ये है कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट, अ कॉम्प्रीहेंशन इज गिवन, ठीक है। उसके बाद आपको चॉइसेस गिवन है, आपको सिंबल चूज करना है। अब पॉसिबल, अब आप करेंगे क्या, अब आपको टाइम भी सेव करना है, आपको सही भी करना है। तो रीड दिस पैसेज ट्वाइस, रीड दिस पैसेज ट्वाइस। आई नो इट टेक्स 2 or 3 मिनट्स कि आप जल्दी से इसको रीड आउट करेंगे, बट एटलीस्ट रीड 2 or 3 टाइम्स। उसके बाद आप क्या करोगे, व्हेन यू रीड इट यू विल सिंपली टेक इट, ठीक है, बिकॉज वट एवर द आंसर इज इट विल बी देयर इन योर माइंड। सो दिस इज अ ट्रिक टू सेव द टाइम और टू हैव द करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद हमारे पास है, यू कैन सी दिस वन, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज आ रही है, सेंटेंस कंप्लीटेशन।
आपको सिंपल एक वर्ड लगाना है टू कंप्लीट द प्रॉपर सेंटेंस. लेट्स सपोज हमने क्या किया, वी वर नॉट डैश, वी मैरिली रिटायर टू ए मोर एडवेंटेजियस पोजिशन. वैनक्विस्ट, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया वैनक्विस्ट, वी मैरिली. वी वर नॉट वैनक्विस्ट, वी मैरिली रिटायर्ड, मतलब हम लोग अभी इतनी रिटायरमेंट तक पहुंचे भी नहीं थे, लेकिन वी मैरिली हम अपनी बाय चॉइस हम इसको रिटायर हुए हैं. तो ये हमने क्या किया, सिंपल एक वर्ड लगाया. अब इसमें भी यू मस्ट हैव अ गुड वोकैब. अगर वोकैब होगी तो आप वर्ड चूज करोगे, वरना मैं एनिमेटेड लिख देती. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ एनिमेटेड तो मैं एनिमेटेड लगा देती. भाई आई जस्ट नीड टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस. ठीक है, तो यहाँ पे भी वोकैब की आपको जरूरत पड़ेगी. फिर हमारे पास आ रहा है this one. No, this is math. So one more thing is there. Exercises are in this book. I do have another books. तो उसमें एनालॉगीज दी हुई हैं. ठीक है, जो एनालॉगीज होती हैं, दिस इज बेसिकली वो थोड़ी ट्रिकी होती हैं. दीज आर वेरी इजी कंपेयर टू देम. ये ज़्यादा इजी होते हैं. इसमें आपको सिर्फ वोकैब आनी चाहिए तो यू कैन ईजी अटेम्प्टेड. सो ये है हमारे पास इंग्लिश के पॉसिबल क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, इवेल्युएट हो सकते हैं. आप चाहोगे तो हम एक एक की प्रैक्टिस कर लेंगे. जस्ट डू मी राइट अ कॉमेंट. ठीक है, तो हम इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि आई हैव टू मेक द शॉर्ट वीडियोस क्विकली सो दैट यू कैन प्रिपेयर मोर ऑफ द MCQs. क्योंकि हमारे एकेडमिक्स जो है वो 80% है, दिस इज ऑफ 20%. तो डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन इंग्लिश. आई थिंक सो. मैं एनालॉगीज आपको डिस्कस कर लेंगे हम उससे. तो ये होगा कि हमारे पास सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी. और फिर हम ऑडिट की ही तैयारी करते हैं, मतलब हम एकेडमिक्स को ही फोकस करते हैं आज के दिन में, बिकॉज टुमारो यू हैव टू अटेंड द टेस्ट. ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.